बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के तमाम शवाहिद और दलाइल के बावजूद मुशीरों से मशवरा करने के बाद मसलहत उसी में समझी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि अपने ख़ानदान का ऐब छुप जाए और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक़े को भूल जाएं। चुनांचे उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कैद को भी आप अलैहिस्सलाम के लिए खैर और बरकत का बाइस बना दिया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम के साथ दो ऐसे नौजवानों को भी कैद किया गया जिनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा बावर्ची था। उन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। जब जेल में उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई तो वो आप अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार, आदात व अतवार, अफ़आल, कसरत इबादत और अल्लाह ताला की मखलूक पर शफ़क़त से बहुत मुतासिर हुए। उन दोनों ने एक ही रात में ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल की 3 शाखें हैं, उनमें पत्ते उग आए हैं और अंगूरों के गच्छे पक गए हैं। उसने अंगूर लेकर बादशाह के प्याले में निचोड़े और उसे वो मशरूब पिला दिया। बावर्ची ने ख्वाब में देखा कि उसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। उन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सुनाया और ताबीर बताने की भी दरख्वास्त की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जेल के साथियों ने जब आप अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने मौका को गनीमत समझते हुए उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाईं। उसके बाद उनमें से हर एक को उसके ख्वाब की ताबीर बताई। फरमाने इलाही है। तर्जुमा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना यहाँ मिलता है इसके आने से पहले ही मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत का भी इनकार करते हैं। मैं तो अपने बाप दादा यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हूँ। हमारे लिए ये जायज़ नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। ये हम पर और लोगों पर उनका ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ए मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो, क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? इसके सिवा तुम जिन माबूदों की इबादत करते हो वो तो सिर्फ चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद ही रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी इबादत की कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। ताबेदारी सिर्फ अल्लाह ही की है। उसने हुक्म दिया है कि तुम सब सिर्फ उसी की इबादत करो। यही सही दीन है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाने के बाद उन्हें ताबीर ये बताई कि तुम में से जिसने अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है उसकी ताबीर ये है कि उसे कैद से रिहाई मिलेगी और वो दोबारा अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर होगा, और जिसने अपने सर पर रोटियों के ठोकरे देखे हैं उसे फांसी दी जाएगी और परिंदे उसके सर से गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसे बयान करे, और अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से है, लिहाजा इस ख्वाब के शर से पनाह मांगे और वो ख्वाब किसी से बयान ना करे। ऐसा करने से वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने के बाद साकी से कहा कि तुम तो निजात पा जाओगे, इसलिए जब बादशाह के पास जाओ तो उनसे मेरा जिक्र भी करना कि एक बेगुनाह आदमी कैद में पड़ा हुआ है। रिहाई पाने वाले साकी को आप अलैहिस्सलाम का बादशाह के सामने जिक्र करना शैतान ने भुला दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम कई साल तक मज़ीद कैद खाना में ही रहे। फरमाने इलाही है। और जिसके बारे में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यकीन था कि वो कैद से रिहा हो जाएगा, उससे कहा अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना, मगर शैतान ने उसे अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया। बस इस तरह वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद खाना में ही रहे।
साकी के रिहा होने के कई साल बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें ऐसी हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे खुश्क हैं और 7 सब्ज। उसने अपने दरबारियों से अपने उस ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी उसकी ताबीर ना बता सका, बल्कि वो कहने लगे ये तो परेशान कुन ख्वाब हैं। आखिरकार वो साकी जो कैद से रिहाई पाकर बादशाह के यहाँ पहुँचा तो उसने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कैद खाने में जाता हूँ। वहाँ एक यूसुफ नामी आदमी हैं जो उस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चुनांचे इजाज़त मिलने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर दरियाफ़्त की। आप अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई वही सही साबित हुई। जब बादशाह के साकी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी और आप अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर बताई तो वो फ़ौरन बादशाह के पास पहुंचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर उसके सामने पेश की। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख़ास वज़रा में शामिल करने के लिए अपने पास लाने का हुक्म दिया। जब बादशाह का खासिद आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कैद खाने से बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बेगुनाही का इजहार ना हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिन औरतों ने मकरो फरेब करते हुए अपने हाथ काट लिए थे उनसे पूछें कि असल हकीकत क्या थी। बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने असल हकीकत का एतराफ़ करते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं, उनमें कोई बुराई नहीं। और अजीज़ मिस्र की बीवी ने भी जब देखा कि हक़ वाज़ेह हो गया है तो उसने भी इकरार किया कि मैंने ही उसे वरगलाने की कोशिश की थी, वो यकीनन बेगुनाह हैं। जब आप अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स से तो गुनाह के काम होना मुमकिन है, मगर ये कि जिस पर अल्लाह ताला अपने ख़ास रहमत फरमाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मज़ीद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Stay tuned for more. Thanks for watching.